नीली, जंगल की बेटी। बहुत बहुत वर्षों पहले, आज जहां एक बड़ा शहर खड़ा है, वहां कभी चारों ओर एक घना अंधेरा जंगल फैला हुआ था। जंगल इतना विशाल था कि लोग कहते थे, सूरज की रोशनी भी इस जंगल में कदम रखने से डरती है। उस समय उस पूरे प्रदेश पर एक शक्तिशाली राजा का शासन था। राजा का महल सोने चांदी से बना था। ऊंचे स्तंभ, चौड़ी दीवारें और दूर दूर तक फैले आंगन। महल के बिल्कुल पास ही एक भव्य काली मां का मंदिर था। राजा काली मां का अनन्य भक्त था, वहां रोज पूजा करने जाता था। लेकिन उस मंदिर में सिर्फ राजा और उसके परिवार के खास लोग ही प्रवेश कर सकते थे। पर यह कहानी राजा की नहीं, यह कहानी है एक छोटी सी लड़की की, जिसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें थी, जिसका नाम था नीली। दृश्य 1। जंगल के बच्चे नीली और उसके कुछ छोटे दोस्त अक्सर दूर से राजा को मंदिर में जाते हुए देखते थे। उन्हें मंदिर की घंटियों और धूप की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन भीतर जाना मना था। पर एक दिन बच्चों की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे छुप छुप कर मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर में काली मां की मूर्ति जगमगा रही थी। नीली मंत्रमुग्ध होकर एक घुंघरू उठा लेती है, जो शायद पूजा की थाली का हिस्सा था। उसी समय पुजारी की आवाज गूंजती है, कोई है वहां? डरे हुए बच्चे भाग निकलते हैं, पर वह घुंघरू नीली के हाथ में रह जाता है। राजा का क्रोध जब राजा को यह पता चला कि किसी ने मंदिर की पवित्र वस्तु चुरा ली है, वह आग बबूला हो उठा। मंदिर अपवित्र कर दिया गया है। इन बच्चों और इनके परिवार को दंड दिया जाएगा। राजा न सिर्फ मंदिर को तुड़वाने का आदेश देता है, बल्कि नीली और उसके परिवार को मारने का भी। उनकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। दृश्य 3। रहस्यमय गुफा। नीली का परिवार जंगल के भीतर एक पुरानी गुफा में छिप जाता है। कहा जाता था कि यह गुफा रहस्यमयी शक्तियों से भरी है। यहां कोई साधारण मनुष्य कभी टिक नहीं पाता। गुफा के अंधेरे में अचानक नीली कुछ महसूस करती है। उसके कंधे पर एक चमगादड़ बैठ जाती है। डरी हुई नीली चीखती है। उसकी मां कहती है, चोटी, पीछे मत देख, लता है वहां। पर उसी क्षण राजा के सैनिक उन्हें ढूंढ लेते हैं। राजा स्वयं गुफा तक पहुंच जाता है और फिर नीली को पकड़ लिया जाता है। दृश्य, रक्त और प्रतिशोध। कुछ समय बाद जब नीली बाहर आती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे छू लिया हो। राजा और उसके सैनिक नीली के परिवार को जंगल के बीच मार डालने की तैयारी करते हैं। राजा नीली के पिता की निर्दयता से हत्या कर देता है। दृश्य देखकर नीली फूट फूट कर रोने लगती है। सैनिक नीली के पेट में भाला घोंप देते हैं, पर तभी पूरे जंगल में एक अलौकिक चीख गूंजती है। नीली की आंखें काली हो जाती हैं। उसके आसपास हवा कांपने लगती है। हर सैनिक एक एक कर गिरता है, मानो काली मां स्वयं अवतरित हो गई हो। राजा जब अपनी मां को चोट पहुंचाता है, नीली पूरी तरह क्रोधित हो उठती है और एक झटके में राजा का वध कर देती है। उसकी मां आखिरी सांसों में कहती है, बेटा, तेरे भीतर शक्ति है, पर दुनिया इसे नहीं समझेगी। तू भाग जा, जीती रह, यही तेरी रक्षा है। नीली रोते रोते जंगल में भाग जाती है। उस दिन से लोग उसे कहते हैं नीली, काली मां की बेटी। दृश्य 5। सालों बाद। साल बीतते गए। नीली बड़ी हो गई, पर इंसानों जैसी नहीं थी अब। उसे सूरज की रोशनी पसंद नहीं थी। वह रात की बेटी बन चुकी थी। जहां भी जाती वह बुरे लोगों को मार देती और उनके रक्त से अपनी शक्ति बढ़ाती। वह एक रहस्य बन गई, एक डर, एक शक्ति, एक दंतक था। दृश्य, आज का समय कई वर्षों बाद किसी दूसरे शहर में नीली को देखा जाता है। कोई उससे कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, नीली मुस्कुराती है, और तुम तो बड़े हो गए। वह अपने कमरे में लौटती है, सफाई करती है, और जब खिड़की बंद करने लगती है, वहां कोई खड़ा होता है, बस उसे घूरते हुए। कहानी यहीं रुक जाती है। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।